पिछले भाग में आप सबने देखा कि सलाखा और मिहिर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग से दूरियां आ चुकी थी और अंजलि का सच भी मिहिर को पता चल जाता है। तभी कहानी में एक साइड विलेन बास की एंट्री होती है, जिससे लड़ते हुए मिहिर की शक्ति भी लौट आती है और अंजलि को यह पता चल जाता है कि मिहिर ही शिवानी और अर्जुन का बेटा है और दूसरी ओर गिरीश अब विशाखा के प्यार की दुनिया में घुस चुका होता है। अब देखिए आगे की कहानी। विशाखा गुस्से में गिरीश को मारने ही वाली थी कि तभी गिरीश के चेहरे पर ढेर सारा पानी गिरता है और उसके कानों में विशाखा की आवाज आती है, अरे गिरीश, तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हो? ये क्या पागलपन है? तभी गिरीश देखता है कि वह यह सब सोच रहा था। वह तो अभी तक विशाखा से अपने अंदर की कोई भी बात नहीं कह पाया था। मैं विशाखा गिरीश का सिर छूकर हंसती है। ये मैं वो क्या लगा रखा है? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? अरे मैं तो तुम्हें बताना चाह रहा था कि बहुत जल्द तुम्हारा मिहिर तुम्हारे सामने ऐसे बैठा होगा और कहेगा आई लव यू विशाखा। विशाखा ये सुनकर गिरीश से लिपट जाती है। ओ गिरीश, पता है तुम मुझे हमेशा ही अच्छा महसूस करवाते हो। गिरीश कुछ भी नहीं बोलता और विशाखा घर लौट जाती है। गिरीश भी साथ साथ जाता है और पीछे छिप जाता है। विशाखा के बाबा नागराज विशाखा को देखकर बहुत खुश होते हैं। विशाखा, आज मैं बहुत खुश हूँ। शहर से सुलेखा का फोन आया था। उसने बताया कि उसके पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अब हम तीनों कल ही शहर निकलेंगे। बाबा, मुझे कोई शादी नहीं करनी। तभी गिरीश उसे इशारा करता है कि ये सब उसी का किया धरा है। विशाखा नागराज के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उधर गिरीश उदास होकर वहाँ से वापस जंगल में नदी किनारे चला जाता है। ये मुझे क्या हो गया था? मैं क्या पागलपन करने जा रहा था? अगर बाबा को पता चल जाता तो वो तो मुझे जला ही देता। विशाखा सिर्फ इस मकसद का हिस्सा है। और गिरीश पानी में खुद को देखता है तो उसे अब तक की विशाखा के साथ बिताई सारी यादें नजर आती हैं और गिरीश की आंखों से आंसू नदी में गिर जाता है और गिरीश वहां से लौट जाता है। गिरीश के जाते ही नदी में गिरे आंसू से नदी का पानी कभी लाल रंग का हो जाता तो कभी नीला, हरा, गुलाबी अलग अलग रंग बदलने लगता है और आसपास ढेरों गिरगिटों की आवाजें आने लगती हैं। तभी छोटे छोटे नन्हे सैकड़ों गिरगिट आकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते एक लड़की की परछाई में बदल जाते हैं। आखिर मैं यहाँ आ ही गई। बाज घायल अवस्था में उड़ता हुआ तांत्रिक के पास आता है। मालिक, वो मिहिर ने अंजलि को सब बता दिया और वो अपने नाग रूप में भी आ गया था। मैं तो आज मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। मैं जानता था कि एक दिन वो लड़का इतनी हिम्मत जरूर करेगा, मगर अंजलि, वो तो मेरे कब्जे में थी। उसने ये कैसे किया? मालिक, उसके पास वो मोरनी भी थी। क्या नाम था उसका? हाँ, वो मृणालिनी थी। इसका मतलब वो मोरनी भी उनसे मिली हुई है। और कटकानंद क्रोध में आकर अपने चिमटे से इधर उधर आग फेंकता है। तभी गिरीश भी गुफा में घुसता है। आओ गिरीश, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब हमें चाल बदलनी होगी। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब क्या, विशाखा और मिहिर की शादी करवाने की बजाय हम एक ऐसी चाल चलनी होगी कि वो दोनों नागिने अब एक दूसरे को ही खत्म कर दें। बाकी आगे मैं अपने आप सब संभाल लूंगा। विशाखा के मरने की बात सुनते ही गिरीश जोर से चीखता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेवकूफ लड़के? नहीं बाबा, वो मेरा मतलब है कि मैं आपको कष्ट नहीं करने दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा और ये मकसद जरूर पूरा होगा। और गिरीश गुफा से चला जाता है। मुझे तो इस गिरगिट पर भी शक है। शयन, तुम अब से इस पर भी नजर रखना। और बाज से उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। अंजलि और मृणालिनी के साथ सलाखा घर पहुंचती है। तभी अंजलि देखती है कि सुलेखा कुछ डरी डरी सी थी। अंजलि सलाखा को कमरे में भेज देती है। क्या हुआ बहन जी, आप परेशान क्यों हैं? अंजलि जी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी सलाखा मुझे सलाखा सी नहीं लगती है और कभी मैं क्या करती हूँ मुझे खुद को भी ध्यान नहीं रहता। आज सलाखा के बाबा यानी भैया का फोन आया तो उन्होंने बताया कि वो कल विशाखा के लिए लड़का देखने आ रहे हैं।
और मैंने ही उन्हें फोन किया था। अच्छा, अब मैं समझ गई हूँ बहन जी, अब आप वैसा ही करिए जैसा मैं कहती हूँ। और अंजलि सलाखा के कमरे में जाती है। सलाखा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, घर में मेहमान आने वाले हैं। और अंजलि मिहिर को भी बाहर बुलाती है। आंटी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे सलाखा के आसपास भी नहीं आना। मिहिर बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। सलाखा बहुत प्यारी बच्ची है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम विश्वास करो उसका। ठीक है आंटी, पर मैं एक बार उससे बात करूंगा। हाँ, आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। और अंजलि शाम का पूरा प्लान मिहिर को बता देती है और मिहिर वहां से चला जाता है। तभी अंजलि जैसे ही मुड़ती है तो उसके पीछे वही लड़की होती है जो नदी किनारे गिरगिट बनकर पैदा हुई थी। अरे तुम कौन हो? मैं गिरिक्षा हूँ और यहाँ तुझे मारने आई हूँ। अंजलि ये सुनकर चौंक जाती है और देखती है वो लड़की गुस्से से अपने शरीर का रंग बदलने लगती है और फिर लाल रंग की होकर विशाल गिरगिट में बदल जाती है। अंजलि भी मौका पाकर नागिन में बदल जाती है और दोनों में विशाल युद्ध होता है। कौन हो आखिर तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो? तुम गिरीश की चाल खराब करना चाहती हो ना, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गिरीश? कौन गिरीश? हो कौन तुम और किसने भेजा है तुम्हें? तभी अंजलि गुस्से से गिरिक्षा के ऊपर नागिन की पूंछ मारती है, जिससे गिरगिट उसके नीचे दब जाती है और देखते ही देखते वो ढेर सारे गिरगिटों में टूटकर बिखर जाती है और सारे गिरगिट इधर उधर भाग जाते हैं। सब इतना अजीब क्यों हो रहा है और ये कौन कौन आ गया है इस कहानी में? शिवानी, तुम कहाँ हो मेरी दोस्त? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? तुम्हारे बिना मैं अकेली रह गई हूँ। शिवानी अंजलि की आवाज सुनकर आंखें खोलती है। उसके शरीर में हलचल होने लगती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथ पांव में जंजीर थी। कटकानंद ने उसे कैद कर रखा था, वो भी एक बोतल में। शिवानी जोर से चीखती है, मगर बोतल के बाहर उसकी एक भी आवाज नहीं आती है। अर्जुन, मेरा अर्जुन कहाँ है? तभी शिवानी सामने देखती है तो कटकानंद ने अर्जुन को भी छोटा सा बनाकर एक बोतल में कैद कर लटका हुआ था। दुष्ट, अब तेरा समय खत्म होने वाला है, तू उल्टी गिनती शुरू कर दे। विशाखा खुश होकर अपने माँ बाबा के साथ शहर जाती है और सुलेखा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सब दरवाजा खटखटाते हैं और सुलेखा दरवाजा खोलती है। भैया, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ आप सबसे। सुलेखा नागराज और नागरानी को गले लगा लेती है, मगर जैसे ही विशाखा को गले लगने वाली होती है सहम जाती है। सब अंदर आकर बैठते हैं। सुलेखा लगातार विशाखा को घूर रही थी। हूबहू सलाखा है ये, वही नाक नक्श, वही चेहरा, वैसी ही आवाज, बस रंग में ही तो फर्क है। हो ना हो इसी ने सब गड़बड़ करी थी। क्या हुआ बुआ जी, मुझसे डर लग रहा है? और सुलेखा उठकर किचन में चली जाती है। तब सलाखा भी बाहर आती है। सलाखा बहुत सुंदर लग रही थी। विशाखा सलाखा को देखकर मुंह बनाती है और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए वहां से गायब होकर सीधे जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों ही अपने आधे नागिन रूप में थी। सलाखा, आज अगर तूने मेरी जिंदगी में दखल दिया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। विशाखा, तू मेरी बहन है, फिर भी मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि तू नफरत के ही लायक है। ना शक्ल है ना सूरत, मगर तुझे वो सब मिला है जो मुझे चाहिए था। सलाखा विशाखा की बात से रोने लग जाती है और दोनों घर में पहुंच जाते हैं। मेरी दोस्त विशाखा वहाँ अकेली होगी, मुझे उसके आसपास ही रहना होगा। और गिरीश भी शहर की ओर जाने लगता है कि तभी गिरीश का हाथ पकड़कर उसे कोई अंधेरे में खींच लेता है। कौन है? और वो गिरिक्षा ही निकलती है। आखिर तुम मुझे मिल ही गए गिरीश। गिरिक्षा गिरीश से लिपट जाती है। और अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। गिरिक्षा, तुम यहाँ कैसे? गिरिक्षा अपने गिरगिट रूप में आ जाती है और गिरीश भी गिरगिट बन जाता है। आज तुम नहीं बचोगे गिरीश, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। दोनों में युद्ध होता है, मगर गिरीश गिरिक्षा को हराकर उसके ऊपर बैठ जाता है। बस कर छोटी, बड़े भाई से कब तक इतनी नाराज रहेगी? भाई? कैसा भाई? मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगी।
तभी उस जगह की दीवारें गिरने लग जाती हैं और दीवारों के गिरने से गिरीश उसके नीचे दब जाता है। ये देख गिरिक्षा रोने लगती है और गिरीश को बाहर निकालने की कोशिश करती है। नहीं भाई, बाहर निकल, तू ऐसे नहीं मर सकता। पहले अपनी बहन को छोड़ के तू यहाँ अकेला आ गया और अब फिर से मुझे अकेला कर गया। और गिरिक्षा रोते हुए विलाप करती है। तभी ऊपर दीवार पर बैठा गिरीश सीटी बजाता है। अरे मेरी छोटी अपने भैया के लिए रो रही है। और गिरीश जैसे ही नीचे आता है गिरिक्षा उसके गले लगा लेती है। भाई, दोबारा ऐसा मजाक मत करना, वरना मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। छोटी। सुलेखा के घर में सब बैठे होते हैं। अच्छा बहना, तुम फोन पर रिश्ते की बात कर रही थी ना? हाँ भैया, वो मैं कह रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। लगता है लड़का आ गया। और अंजलि दरवाजा खोलती है तो सामने मिहिर खड़ा होता है, जिसके साथ पीहू भी थी। मिहिर को देख विशाखा और सलाखा दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। अब देखिए आगे की कहानी कि नाग नागिन की इस कहानी में जुड़वा बहनें कैसे निकालेंगी खुद को कटकानंद के फैलाए इस जाल से, या वो हमेशा के लिए फंस जाएंगी। जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।